बार ग्राफ बनाने तो आप अब अच्छे से सीख गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। डबल बार ग्राफ क्या होता है वो मैं आपको बोर्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से एक डबल बार ग्राफ बनाया जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज़ गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ choosing appropriate scale and answer the following। यहाँ पर एक स्टूडेंट के बारे में डेटा दिया गया है। एक ही स्टूडेंट है, उसने 2 टर्म का एग्ज़ाम दिया। दोनों टर्म्स के जो मार्क्स हैं, जैसे इंग्लिश में देखेंगे आप तो इस बॉक्स में आप देख लो, फर्स्ट टर्म में 67 मिला है, सेकेंड टर्म में 70। उसी तरीके से हिंदी में इसको फर्स्ट टर्म में 72 मिला, सेकेंड टर्म में 65। इसी तरीके से मैथ, साइंस और सोशल साइंस का भी नंबर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का अलग अलग दिया गया है। जब भी पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के बारे में या फिर एक व्यक्ति के बारे में 2 अलग अलग डाटा दिया हो तब डबल बार ग्राफ बनाया जाता है। डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बोर्ड में दिखा दूंगा। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस डाटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पहला है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। अब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के दोनों के डाटा को कंपेयर करके, यानी कि दोनों के मार्क्स को कंपेयर करके हमको ये बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट में वो बच्चा जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया है और मतलब सबसे बेस्ट इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है। और सेकेंड प्रॉब्लम दिया है इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसका इम्प्रूवमेंट जो है, तरक्की जो है, कम हुआ है। और तीसरा ऐसा पूछ रहा है कि हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें उसने मतलब पहले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन इस बार उससे भी पीछे हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को वाइट बोर्ड में अच्छे तरीके से समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। किसी भी ग्राफ में अगर बार के ज़रिए किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना हो तो उस ग्राफ को बार ग्राफ बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन में डबल बार ग्राफ के बारे में बताया गया है। ये डबल बार ग्राफ क्या होता है? अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में 2 जानकारी दी हुई हो और दोनों को कंपेयर करना हो तब डबल बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है। तो डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं ये एक एग्जाम्पल है। मैं इसी क्वेश्चन का ग्राफ मैं आपके सामने बना चुका हूँ। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में जिस तरीके से डेटा दिया हुआ था हमको कि एक स्टूडेंट का फर्स्ट टर्म का इंग्लिश का मार्क्स 67 है और सेकेंड टर्म का मार्क्स 70 है। मतलब उसी स्टूडेंट का इंग्लिश का मार्क्स फर्स्ट टर्म में 67 हो गया और सेकेंड टर्म में 70। तो क्या करेंगे, ये दोनों ग्राफ को दोनों बार को ज्वाइन कर देंगे इस ग्राफ में। ये देखिए, ये जो हो गया, ये जो बिना शेड किया हुआ ग्राफ है ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो शेड किया हुआ बार है ये सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग को इसका डिटेल देना पड़ेगा कि ये जो डबल बार ग्राफ हमारा बना हुआ है इसमें शेडेड पोर्शन कौन सा डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है और बिना शेडेड पोर्शन कौन सा डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको आप यहाँ पर लिख लोगे। सिंपल आपको एक बॉक्स बनाना है जिसको आप खाली छोड़ दोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे और उसके सामने लिखोगे फर्स्ट टर्म मार्क्स, यानी कि वो बार जो बिना शेड किया हुआ है वो फर्स्ट टर्म का मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा एक बॉक्स बनाओगे उसको आप शेड कर लोगे। इस शेड को आप लिखोगे सेकेंड टर्म मार्क्स, यानी कि वो बार जो शेड किया हुआ है वो सेकेंड टर्म का मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर एक ये खाली वाला बार है जिसमें को शेड नहीं किया हुआ है, दूसरा बार शेड किया हुआ है, यानी कि ये होगा इंग्लिश का जो फर्स्ट टर्म का है बार वो ये वाला बार है खाली वाला, और जो सेकेंड टर्म का बार है वो ये शेडेड वाला है। उसी तरीके से हिंदी का अगर देखोगे तो फर्स्ट टर्म में उसको कितने मार्क्स मिले हैं, हिंदी में आप देखोगे तो जो बिना शेड किया हुआ बार जहाँ तक जा रहा है उतने मार्क्स मिले हैं, और सेकेंड टर्म में उसको कितना मार्क्स मिला है, जो शेड किया हुआ बार जहाँ तक जा रहा है उतने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि डबल बार ग्राफ क्या होता है। अब आप देखोगे जैसे कि इंग्लिश का मार्क्स, तो इंग्लिश का मार्क्स फर्स्ट टर्म में 67, तो ये जो फर्स्ट टर्म वाला है हमारा, फर्स्ट टर्म वाला ब्लैंक वाला है, ये 67 तक जा रहा है। अच्छा, इसका यूनिट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो एक यूनिट में 10 मार्क्स है, 10, 20, 30, 40, यानी 10 का डिफरेंस जा रहा है। तो यहाँ स्केल लिख लोगे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ठीक है, इस डायरेक्शन में मार्क्स है,
ये मैं लिख लेता हूँ, और ये है सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में 67 और फर्स्ट टर्म का 67 और सेकंड टर्म का जो है वो जा रहा है 70 तक। ठीक है, शेड के ओवर 70 तक चले गया। उसी तरीके से अगर आप हिंदी का देखोगे तो हिंदी में फर्स्ट टर्म में उसको मिला 72, ये देखिए 70 से थोड़ा सा ऊपर है हिंदी का फर्स्ट टर्म का मार्क्स, और हिंदी का सेकंड टर्म का मार्क्स जो है वो 65 है, तो ये 70 और 60 के बीच में आएगा 65, ये हिंदी का सेकंड टर्म का मार्क्स। उसी तरीके से मैथ्स का जो है जो फर्स्ट टर्म का ग्राफ है वो जा रहा है आपका 88 तक, 90 से थोड़ा सा नीचे, ये 88 तक, ये फर्स्ट टर्म का ग्राफ हो गया। उसी का सेकंड टर्म का जो ग्राफ होगा वो शेडेड वाला है, सेकंड टर्म में उसको मार्क्स मिला है 95, तो ये 100 और 90 के बीच में लाई करेगा, इसलिए 100 और 90 के बीच तक जा रहा है। अब आप देखोगे उसी तरीके से साइंस में उसको फर्स्ट टर्म में मिला है 81, तो फर्स्ट टर्म का जो ग्राफ है फर्स्ट टर्म का जो बार है वो इस ग्राफ में जा रहा है 81 तक, यानी कि 80 से थोड़ा सा ऊपर। और उसी तरह उसको साइंस में जो है सेकेंड टर्म में 85 मिला है, तो साइंस में ही सेकेंड टर्म का बार जो है ये शेडेड वाला है और ये जा रहा है 85 तक, यानी कि 80 और 90 के बीच में। उसी तरह सोशल साइंस का फर्स्ट टर्म का उसका मार्क्स है 73, तो फर्स्ट टर्म वाला बार ये है बिना शेड किया वाला, वो 73 तक जा रहा है। और सेकेंड टर्म का उसका सोशल का मार्क्स है 75, सोशल साइंस में सेकेंड टर्म में 75 मिला, तो वो 70 से 80 के बीच में आएगा, यानी कि 73 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर आ गया। तो इसको आप अपने कॉपी में स्केल और पेंसिल से अच्छी तरीके से आप बना लीजिएगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस में, तो देख लेते हैं इसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है। पहला प्रॉब्लम पूछ रहा है इन विच सब्जेक्ट द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। हमको चाइल्ड के परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट के बारे में बताना है। इम्प्रूवमेंट हम कैसे बता सकते हैं, सपोज़ आपका पिछले साल आपका 75% आया होगा, और उसके पिछले साल यानी कि अभी आप 7th में हो तो 6th में आपका 75% आया है और 5th में आपका आया है 70%, तो आपका 5% का जो है इम्प्रूवमेंट है, जो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, वो कैसे पता चला आपको, इम्प्रूवमेंट कैसे पता चला, आप 65% को 75% से 70% को माइनस कर दिए तो आपको इम्प्रूवमेंट पता चल गया। उसी तरीके से सेकेंड टर्म के मार्क्स को फर्स्ट टर्म के मार्क्स को सेकेंड टर्म के मार्क्स से माइनस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा किस में बेस्ट परफॉर्मेंस है। यहाँ पूछा है कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में हुआ है, इम्प्रूवमेंट सब में हुआ होगा। जैसे कि मैं आपको बता लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड टर्म का मार्क्स, ये हो गया फर्स्ट टर्म का मार्क्स, दोनों को माइनस कर लेंगे। तो सेकेंड टर्म में पहले आप इंग्लिश ले लोगे, इंग्लिश में उसको मिला है सेकेंड टर्म में 70, ठीक है, और फर्स्ट टर्म में मिला था 67, 70 माइनस 67 हो गया आंसर 3। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का लिखेंगे। हिंदी में मिला था सेकेंड टर्म में मिला है 65 और फर्स्ट टर्म में मिला है 72। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, सेकेंड टर्म के मार्क्स में से फर्स्ट टर्म के मार्क्स को माइनस करना है। फर्स्ट टर्म के मार्क्स से अगर सेकेंड टर्म के मार्क्स को माइनस करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट पता नहीं चलेगा। इम्प्रूवमेंट कब होता है, जब आप आगे बढ़ जाओगे, फर्स्ट टर्म पहले आया सेकेंड टर्म बाद में हुआ, तो फर्स्ट टर्म से ही सेकेंड टर्म को कंपेयर करोगे, इसलिए सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म के मार्क्स को माइनस करना है। यहाँ अगर आप माइनस करोगे तो 72 जो है 65 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो साइन बड़ा रहेगा, जो नंबर बड़ा रहेगा साइन उसी का ही लगेगा। ठीक है, माइनस करोगे 72 माइनस 65, ये हो गया 7 -7। ठीक है, अब ले लेंगे इसका मैथ्स का मार्क्स है सेकेंड टर्म में 95 और फर्स्ट टर्म में है 88। यहाँ पर भी डिफरेंस हो जाएगा 7 का +7, क्योंकि 95 बड़ा है। साइंस में मिला है उसको सेकेंड टर्म में 85 और फर्स्ट टर्म में है 81। ठीक है, यहाँ पर 4 मार्क्स का डिफरेंस है, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ 4 मार्क्स का। सोशल साइंस में उसको मिला है 75, हाँ, सोशल में 75 माइनस 73, ये हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ देख ले, ये इंग्लिश का मार्क्स है,
ये हिंदी का मार्क्स है, ये मैथ्स का मार्क्स है, ये साइंस का मार्क्स है और ये सोशल साइंस का मार्क्स है। ठीक है, अब अगर आप इसका इम्प्रूवमेंट देखना चाहो तो इम्प्रूवमेंट आप किस में सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको? ये जो दिख रहा है 7, सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ा है उसका मैथ्स में। ठीक है, पहले फर्स्ट टर्म में इसको 88 मिला था, सेकंड टर्म में 95 मिला है। बाकी सब्जेक्ट का अगर देखते हो, इंग्लिश में उसका इम्प्रूवमेंट सिर्फ 3 मार्क्स का है, हिंदी में वो पीछे चला गया। ठीक है, पहले उसको 72 मिला था, इस बार 65 मिला है, तो ये हिंदी में पीछे चले गया। साइंस का इम्प्रूवमेंट देखोगे तो पहले 85 मिला था, 81 मिला था, अब 85 मिला है, 4 मार्क्स का डिफरेंस है, यानी कि सिर्फ 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। सोशल साइंस में पहले 73 मिला था, अब 75 मिला है, तो सिर्फ 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हमको पूछा है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको किस में देखने मिला है? सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है मैथ्स में, क्योंकि 7 मार्क्स का डिफरेंस है। तो यहाँ लिखोगे मोस्ट इम्प्रूवमेंट। ओके, हाँ, मोस्ट improved परफॉर्मेंस इन मैथ्स। ठीक है, यहाँ पर मैथ्स में सबसे ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट था। अब इसका देख लेते हैं सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम पूछ रहा है इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, यानी कि इम्प्रूवमेंट तो हुआ है लेकिन सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें आप हिंदी नहीं बोल सकते हो क्योंकि हिंदी में इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है, हिंदी में वो पीछे जा रहा है। पहले 72 मिला था, उसके बाद 65 मिला है, तो ये हिंदी में इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ? वो तो पीछे जा रहा है। तो आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट कि इम्प्रूवमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट में हुआ है? इंग्लिश में हुआ है, मैथ्स में हुआ है, साइंस में हुआ है। यहाँ पर 3 नंबर का इम्प्रूवमेंट, यहाँ 7 नंबर का इम्प्रूवमेंट, यहाँ 4 नंबर का इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर 2 नंबर का इम्प्रूवमेंट। अब आपको देखना है कि सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुआ? सबसे कम इम्प्रूवमेंट 2 मार्क्स का है, वो है सोशल साइंस में। तो यहाँ लिखोगे लीस्ट इम्प्रूवमेंट इन सोशल साइंस। ठीक है, सबसे कम इम्प्रूवमेंट सोशल साइंस में हुआ। ये फर्स्ट का था, ये सेकंड का था। अब एक और प्रॉब्लम दिया इसमें, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर वही चीज़ पूछ लिया कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस पीछे चला गया हो, डाउन हो गया हो। ऑब्वियसली हिंदी में परफॉर्मेंस उसका डाउन हो गया क्योंकि पहले 72 मिला था, अब मिला है 65, इसलिए वो -7 नंबर पीछे चला गया। तो लिखेंगे यस, इन हिंदी परफॉर्मेंस या इम्प्रूवमेंट हैज़ गॉन डाउन। ठीक है, ये थर्ड प्रॉब्लम था। तो इस तरीके से डबल बार ग्राफ बना के उसके डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है और आप देख सकते हो डबल ग्राफ के ज़रिए आप किस तरीके से नंबर को कंपेयर करके उसका आंसर दे सकते हो। ये हो गया एक्सरसाइज 3.3 का 4th क्वेश्चन।